सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब होता है हैप्पीनेस। और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो आपके पास होती है, बाकी सब लोग आपको कंट्रोल करते हैं। खुशी तो आपके पास ही है ना। दोस्ती अपनी उम्र वालों के साथ कभी मत करना, अपने से करीब 10-12 साल बड़ी उम्र वालों के साथ करो, नहीं तो वही बातें होगी, वो फेसबुक लाइक, वो उस लड़की का नंबर, वो इंस्टाग्राम लाइक वगैरह वगैरह। अपने से 10-15 साल बड़े उम्र लोगों के साथ दोस्ती करोगे या दोस्ती ना भी करोगे, उनके आस पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। आदमी अगर सीखना चाहे तो कहीं से भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करो कि आपकी नज़र के सामने जो चीज़ दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। स्पंज जैसे पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए। आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए जो हर चीज़ को नोटिस करे। मैं आपको सिखाने आया हूँ, जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है जो 24/7 इंटू 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे करें। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये नहीं कि लोग वाहवाही कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो, फिर देश का करो। करेक्ट? अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल मानते हो उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो किसी ना किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। सोनू सर को मानते होंगे, तो किसी पड़ोस वाले महेश्वरी अंकल को मानते होंगे, तो किसी ना किसी को तो मानते ही होंगे। जैसा वो खाता है वैसे खाओ, जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनो, जैसे वो चलता है वैसे चलो, जैसे वो हाथ मिलाता है वैसे हाथ मिलाओ। जिन लोगों से मिलता है तुम वहां बैठो, 90% सक्सेस तुम्हारे पास आ जाएगी। 4-4.5 महीने नौकरी करने के बाद रियलाइज हुआ कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। लोग एक ही जगह अटके रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एट नाउ। बहुत बड़ा सोचो, सोचो कि हाथी खाना है। आप कैसे खाएंगे? पहले तो उसको 1000 टुकड़ों में काटेंगे, फिर एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अगर पहली बार में 10-15 लाख लगा के व्यापार करोगे और उसमें जो नुकसान हुआ तो जिंदगी में कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे। सारे दुख झेल जाओगे। वो पैसे का दुख है, वो आदमी को कुछ सोचने समझने का लायक ही नहीं छोड़ता। तो अगर आप 21-22 उम्र के हो तो सेठ बनने की कोशिश मत करो, मजदूर बनने की कोशिश करो। कितने ही सूरत के ऐसे व्यापारी हैं जिनके 5-7 हजार करोड़ के बिजनेस है। उन्होंने अपने बच्चों को यूएस भेजा है कि तू मैकडोनल्ड्स में जॉब कर, स्टारबक्स में नौकरी कर, बैंक बीपीओ में जॉब करवाते हैं उनको, क्योंकि उनके जिंदगी के फलसफे पता चले। अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको 100 रुपए की वैल्यू होगी। अगर आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको 1000 रुपए की वैल्यू होगी। अगर आपको 1000 रुपए की वैल्यू है तो इस बात की क्या गारंटी है आपको 1 करोड़ की वैल्यू होगी। अगर आपको व्यापारी बनना है तो कोई एक चीज चुन लो। अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई दिखना ही नहीं चाहिए। अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही हो तो आपकी नज़र कटरीना कैफ पे नहीं जानी चाहिए। इतने तक का घोर दृष्टिकोण आपका हो जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को व्यापार में बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो 24/7 इंटू 365 डेज काम करना होगा। और आप उसी इंडस्ट्री के लोगों को चुनो जो आपके व्यापार को या तो बढ़ा सके, या व्यापार में नेटवर्क बना सके, या आपके एम्प्लॉय बन सके, या आपके को फाउंडर बन सके। आपकी सेल्स टीम बनाए। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। आपको शादी ब्याह में नाचने जाना बंद करना पड़ेगा, फिर आपको किसी रैली में जाना नहीं पड़ेगा। आपको बड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। और अगर आपको व्यापार में बहुत बड़ा बनना है और उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पड़ेगा और अपना सवाल पूछना पड़ेगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं, अब मैं व्यापार कैसे बनाऊं, अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो मैं पूछूंगा। आप समझ रहे हो? मारवाड़ी लोग बोलते हैं 1000 दिन अपने व्यापार को पूरा देना पड़ेंगे, 24/7 इंटू 365 डेज। तो आप उसमें उसके पिताजी बन जाओगे। आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय दोगे आप उसमें उसके महारथी बन जाओगे। आप ना अपनी ज़िंदगी के हाल के ठीकने अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था। जब आप पहली बार किसी से छेड़खानी करने गए तो पूछा था। व्यापार करने में भी अपना परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो, क्योंकि उनके ख्यालात 30-35 साल पुराने हैं।
और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है। भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं रहा, भारत इंडिया हो चुका है। तो उन चीजों को समझो आप। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कम से चालू करो। धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करो। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा नहीं चाहिए, व्यापार को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो यह बहानेबाजी बनाना बंद करो। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बता देते हैं, जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। मेरे कितने ही मासा जी, फूफा जी, मामा जी है, उनको अगर शादी के इनविटेशन में उनका नाम ना लिखे तो वो फूं फां फी करने लग जाते हैं, मानो उन्होंने मुझे कोई संपत्ति दे रखी हो। वो सामान ही किस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हें पता है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तुम्हें पता है, तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, बड़ा बंगला बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजाना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पैर आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है तो आज से मैं हर दिन सीखूंगा, या तो यू टर्न ले लो और बिस्तर डाल के सो जाओ, कोई तुम्हें उठाने जाने वाला नहीं है। When you know you don't know, have you better chances of learning? समझ आई? जब आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखोगे। नहीं तो हमारे देश में अलग चलता है कि बाप को सिखाएगा, तेरे से ज्यादा पता है। हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है, हमें विश्व विद्यार्थी बनने की जरूरत है। 200 साल पहले हमारे दादाओं ने, हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया को सिखाया, क्योंकि उन्होंने सीखा, उन्होंने पढ़ा तो सिखाया। आज अगर देश को अपने 100 साल पुराने कर्मों की वजह से अगर पीठ थपथपानी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मेरे दादा एमपी थे, मेरे दादाजी ने वो किया, मेरे फूफा जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, मेरे दादाजी ने बिल्डिंग बनाई, मेरे फूफा जी ये करते हैं। अरे कब तक लोगों के चक्कर में अपने मान सम्मान को ढूंढोगे? अरे तूने क्या किया? किसी ने आईफोन बनाया, आपने खरीदा, आप खुश हो गए। तो किसी ने जूता बनाया, तुमने 10,000 का जूता खरीदा, तुम खुश हो गए। किसी ने ये माइक बनाया, हम चिल्ला चोट कर रहे हैं, तुम खुश हो रहे हो। किसी ने स्क्रीन बनाई, तुम देख रहे हो, खुश हो रहे हो। तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश होए? तुमने कुछ बनाया? चाय बनाओ यार, समोसा बनाओ, कुछ तो बनाओ, लोग खुश हो। कब तक कस्टमर बन के अपने आप को गिल्टी फील कराओगे? और कभी क्रिएटर तो बनो।